हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताने वाला हूँ म्यूटेशन के फायदों के बारे में और म्यूटेशन कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, माय डॉट इन में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम डिस्कस करते हैं लोन और फाइनेंस रिलेटेड हर एक जानकारी के बारे में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट आसानी से मिल सके। म्यूटेशन क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारी प्रॉपर्टी में, उसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। दोस्तों अब जान लेते हैं कि म्यूटेशन के फायदे क्या क्या हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि म्यूटेशन दो तरह की प्रॉपर्टी में होती है। एक होती है एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर यानी कि खेतीबाड़ी की प्रॉपर्टी के ऊपर, और दूसरी होती है बिल्टअप एरिया यानी कि अदर लैंड के ऊपर। एग्रीकल्चर लैंड में पहला आता है फाइनल ओनरशिप। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, जब तक आप किसी खेतीबाड़ी की ज़मीन को किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे खरीद लेते हैं, जब तक आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड में खसरा खतौनी जामाबंदी में अपना नाम अपडेट नहीं कराते हैं, तब तक आप उस प्रॉपर्टी के, उस लैंड के फाइनल ओनर नहीं बन पाते। इसलिए खसरा खतौनी में अपना नाम चढ़वाने से आप उस प्रॉपर्टी के फाइनल ओनर बन जाते हैं, यानी कि प्रॉपर प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो जाती है। दूसरा आ जाता है प्रॉपर्टी के फ्रॉड से, यानी कि प्रॉपर्टी के धोखाधड़ी से बच सकते हैं आप ये जानते हैं कि जब आप खेतीबाड़ी की ज़मीन किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे खरीदते हैं और अगर आपने जामाबंदी या खसरा खतौनी में नाम नहीं चढ़वाया है, तो जिस व्यक्ति से आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो व्यक्ति किसी अदर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे किसी और को वो प्रॉपर्टी बेच सकता है। इसलिए आपको खसरा खतौनी में नाम अपडेट कराने से आप प्रॉपर्टी के फ्रॉड से बच सकते हैं। अब तीसरा आ जाते हैं कि गवर्नमेंट कंपनसेशन। जी हाँ, जब प्रॉपर्टी आप किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे खरीद लेते हैं और अगर आप खसरा खतौनी जामाबंदी में अपना नाम अपडेट नहीं कराते हैं, तो कल को गवर्नमेंट, आपने देखा होगा कि आज की डेट में गवर्नमेंट विकास कर रही है हर स्टेट का, तो गवर्नमेंट जब विकास के दौरान आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है तो गवर्नमेंट की नज़र में जिसका नाम, जिस व्यक्ति का नाम उस खसरा खतौनी जामाबंदी में अपडेट होगा, उसका फाइनल कंपनसेशन, उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने में जो भी उसकी फाइनल पेमेंट है वो उसी को मिलेगी जिसके नाम पे वो खसरा खतौनी में नाम चढ़ा होगा। इसीलिए खसरा खतौनी में आपका नाम अपडेट करने से क्या बेनिफिट होगा, कल को गवर्नमेंट आपकी लैंड अगर गवर्नमेंट के कंपनसेशन में आती है तो गवर्नमेंट का सारा कंपनसेशन आपको मिलेगा, ताकि आपको आगे अदर बेनिफिट मिल सके। अब आ जाते हैं अदर लैंड के अंदर इसकी प्रॉपर्टी का क्या बेनिफिट है, यानी कि अदर बिल्टअप प्रॉपर्टी में म्यूटेशन का क्या बेनिफिट है। दोस्तों अदर बिल्टअप प्रॉपर्टी में इस म्यूटेशन का बेनिफिट, वैसे जैसे हम देखा जाए कि एग्रीकल्चर में जितना बेनिफिट होता है उतना बेनिफिट तो नहीं है, हाँ, लेकिन प्रॉपर्टी के टैक्स पर्पज़ से, यानी कि हाउस टैक्स या कमर्शियल टैक्स पर्पज़ से इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ताकि आप गवर्नमेंट के हाउस टैक्स या अदर टैक्स के जो भी प्रॉपर्टी पे टैक्स लगते हैं उसके आप ओवरड्यू से बच सकें और उस पर पेनल्टी से बच सकें। इसलिए अदर लैंड में म्यूटेशन करानी पड़ती है, ताकि आपको किसी भी अगर बिजली का बिल या पानी का बिल अपडेट कराना हो तो आप म्यूटेशन के बिहाफ पे आसानी से करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे कि म्यूटेशन या खसरा खतौनी जामाबंदी पे नाम चढ़वाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, आइए जान लेते हैं। दोस्तों म्यूटेशन कराने के लिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा सेल डीड, यानी कि जिस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे प्रॉपर्टी के ओनर आप बन रहे हैं तो उसकी एक कॉपी चाहिए होगी, यानी कि कॉपी ऑफ सेल डीड किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की जिसके बिहाफ पे आप प्रॉपर्टी के ओनर हैं। दूसरा आपको चाहिएगा म्यूटेशन का एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ, कि म्यूटेशन कराने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा जो आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से मिलेगा अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, और अगर आप किसी रूरल एरिया में रहते हैं और अगर आपकी प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड है या खेतीबाड़ी की ज़मीन है तो आपको तहसीलदार से खसरा खतौनी में नाम अपडेट कराने का एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। फिर आते हैं कॉपी ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि आपको एक इंडेमनिटी की कॉपी चाहिए होगी जो भी स्टैम्प पेपर पे होती है। एक कॉपी ऑफ इंडेमनिटी लगेगा स्टैम्प पेपर पे। दूसरा आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद एक इंडेमनिटी बॉन्ड देना होगा, इंडेमनिटी बॉन्ड ऑन स्टैम्प पेपर पे, और एक एफिडेविट देना पड़ेगा वो भी स्टैम्प पेपर पे आपको। और उसके बाद आपको कॉपी ऑफ क्लियर हाउस टैक्स की देनी पड़ेगी, अगर कोई हाउस टैक्स और ड्यू तो नहीं है अगर मेट्रो सिटी में है, और अगर आपकी कोई लैंड है तो आपको तहसीलदार से उस एरिया का मैप देना पड़ेगा कि आप पर्टिकुलर आपका कौन सा एरिया पड़ता है। दोस्तों अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी अदर रेलोकेशन डीड के बिहाफ पे आई हुई है तो आपको एक रेलोकेशन डीड की कॉपी देनी पड़ेगी और डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी देनी पड़ेगी जिसके बिहाफ पे रेलोकेशन डीड हुई है। साथ में आपको लीगल हायर सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा जिसके बिहाफ पे आपकी रेलोकेशन डीड हुई है। अगर आपकी प्रॉपर्टी पावर टर्नी के थ्रू आई हुई है तो आपको पावर टर्नी की कॉपी देनी पड़ेगी।
इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो आप जब एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको जो भी तहसीलदार के ऑफिस में होगा या भी जो भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में होगा वो आपको अपडेट कर देंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। और साथ ही मोटिवेशन के से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मुझे खुशी होगी उनके आंसर देने में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत।